बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम प्रोजेक्ट 1 का इंट्रोडक्शन करेंगे कि प्रोजेक्ट 1 के अंदर आपने किस तरह डेटाबेस टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए आपने एक प्रोजेक्ट बनाना होगा एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर। तो इसमें ज़्यादातर चीज़ें आप इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस में पढ़ चुके हैं, हम जस्ट को रिकॉल करेंगे। उसके बाद हम अपना प्रैक्टिकल वर्क जो है वो नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट कर देंगे। तो डेटाबेस क्या थी? डेटाबेस इज़ एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। कि डेटाबेस के अंदर आपकी मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन हैं, उनको आप ऑर्गेनाइज करके, वो ऑर्गेनाइज कलेक्शन हैं। फिर DBMS क्या है कि ऐसा टूल कि जिसके ज़रिए से आप डेटाबेस एक्टिविटीज़ को, एक्शंस को परफॉर्म करें। डाटा रिट्रीव है, मॉडिफाई है, क्रिएट, डिलीट, ये सारी कमांड्स जो हम यूज़ करते थे वो DBMS के अंदर हम यूज़ करते थे। फिर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट RDBMS क्या है कि रिलेशनल डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेशंस ऑफ टू डायमेंशनल टेबल्स। अब ये हमारे पास टू डायमेंशनल टेबल्स आ चुके हैं। क्या आपके पास एक टेबल एम्प्लॉयज़ का है, एक आपके पास टेबल डिपार्टमेंट्स का है। ये बता रहा है कि रिलेशनल कलेक्शन ऑफ रिलेशंस और टू डायमेंशनल टेबल्स। अब टेबल हमारे पास क्या चीज़ होती है कि टेबल इज़ द बेसिक स्टोरेज स्ट्रक्चर ऑफ एन RDBMS। टेबल स्टोर्स ऑल द डाटा नेसेसरी अबाउट समथिंग इन रियल वर्ल्ड। क्या इस टेबल के अंदर आप क्या करते हो कि डाटा आप स्टोर करते हो, और ये बेसिक स्टोरेज स्ट्रक्चर है आपका RDBMS का। एम्प्लॉयज़ का हो सकता है, स्टूडेंट्स का हो सकता है, यानी जितना आपका रिकॉर्ड है, जो चीज़ आप रखते हो वो सारे का सारा आपका रिकॉर्ड टेबल की सूरत में होता है। जैसे आप स्टूडेंट्स हैं, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका नेम, फादर नेम, डिपार्टमेंट, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक रिकॉर्ड की सूरत में, एक टेबल की सूरत में आपका सारा रिकॉर्ड और डेटाबेस में सेव होता है। फिर रो, फिर टेबल्स के आगे क्या है, रो होती हैं, कॉलम होता है। तो उसमें आप रो या टपल रिप्रेजेंटिंग ऑल डाटा रिक्वायर्ड फॉर अ पर्टिकुलर एम्प्लॉय। जब आप एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय के रिलेटेड उसका सारा डाटा देखना चाहते हो, उसको हम कहते हैं रो होती है हॉरिजेंटली। अब रो के अंदर क्या होगा, आपने एक टेबल बनाया, टेबल के अंदर आपके पास मुख्तलिफ कॉलम। अब ये चीज़ देखें, अब आपके पास एक एम्प्लॉय ID है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल। अब ये चीज़ें एक टेबल के अंदर। अब आप चेक करना चाह रहे हैं कि 100 नंबर पे जो रिकॉर्ड है, जो 100 नंबर पे एम्प्लॉय है, उसका सारा रिकॉर्ड आ जाए। अब 100 एम्प्लॉय ID, फर्स्ट नेम स्टीफन, लास्ट नेम किंग, ईमेल्स किंग, यानी ये चीज़ जो हॉरिजेंटली आ रही है ये अब आपके पास है रो है। ईच रो इन अ टेबल में भी आइडेंटिफाइड बाय प्राइम। और हर रो को आपने किस तरह करना है, एक प्राइमरी की के साथ आइडेंटिफाई करना, और वो क्या होगी, विच अलाउज नो डुप्लीकेट रोज। फिर इसमें क्या होता है, कोई किसी किस्म का डुप्लीकेट रो नहीं होनी चाहिए। आपने अगर प्राइमरी की एक सेट कर दी है, उससे सेम उस तरह की आपने दोबारा नहीं कर सकते। ये नहीं आप कर सकते कि 100 है, 100 को आप दोबारा उसी तरह एज इट इज़ आप लिख दो, नहीं। फिर कॉलम और एट्रीब्यूट यूजली रेफर्स टू करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटिटी। अब अगर आपको कहा जाता है कि जी हमें सारे रजिस्ट्रेशन नंबर बता दें या सारे एम्प्लॉयज़ ID, अब ये जो चीज़ है, ये पूरा जो आपके पास आ रहा है एम्प्लॉय ID, अब ये पूरे का पूरा क्या है आपके पास है, कॉलम है। आपको कहा जाए कि हमें सारी IDs दिखाते हैं, वो सारी की सारी IDs आपको दिखा देगा। फर्स्ट नेम के हैं तो आपको फर्स्ट नेम सारे का सारा दिखा देगा। अब प्राइमरी की क्या है, फील्ड विच यूनिकली आइडेंटिफाई द रो, कि जिसके ज़रिए से आप रो को आइडेंटिफाई करते हैं, वो क्या होगी, आपकी प्राइमरी की होगी। फॉरेन की क्या है कि एक चीज़ जो एक जगह पे प्राइमरी की है, जब वो दूसरे टेबल में जाएगी तो वो क्या होगी, वहाँ पे फॉरेन की के तौर पे यूज़ होगी। अब पढ़ते हैं फॉरेन की क्या चीज़ है कि ए फॉरेन की इज़ ए कॉलम डेट identifies how tables relate to each other. A foreign key refers to a primary key in another table. अब क्या है कि इसके ज़रिए से आप मुख्तलिफ दो टेबल्स को आपस में रिलेट कर रहे होते हैं। अब रिलेटिंग मल्टीपल टेबल्स, किस तरह हम मुख्तलिफ टेबल्स को आपस में रिलेट करेंगे। हर टेबल में क्या होती है, रोज़ आएंगी, और हर रो जो है वो क्या होगी, यूनिकली आइडेंटिफाइड बाय अ प्राइमरी की। कि हर रो जो है
वो एक यूनिक प्राइमरी की के ज़रिए से आप उसको क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यू कैन लॉजिकली रिलेट डाटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स यूजिंग फॉरेन की। और फिर क्या है, एक प्राइमरी की मुख्तलिफ टेबल्स में एज आ फॉरेन की यूज़ हो सकती है। अब ये नहीं कि एक प्राइमरी की है तो वो एक ही जगह पे नहीं, आप जितनी जगह पे चाहे उसको कर सकते, लेकिन क्या चीज़ है कि वो यूनिक हो, उस तरह की और कोई की ना हो, और फिर जो प्राइमरी की में होगी की वही फॉरेन की होनी चाहिए। ये नहीं आप उसमें कोई एडिशन नहीं कर सकते। फिर हमारे पास एक एग्जांपल आ जाती है कि एम्प्लॉय ई एम पी एम्प्लॉय है, एम्प में हैव एम्प नंबर, ई नेम, जॉब, डेप नंबर, ये 3-4 चीज़ें हैं। अब क्या है, वेयर एम्प नंबर इज़ अ प्राइमरी की एंड डेप नंबर इज़ अ फॉरेन की। डिपार्टमेंट, अब ये उसकी टेबल के अंदर बता दिया गया कि कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं। एम्प नंबर है, ई नेम है, जॉब है और डेप नंबर, ये 4 चीज़ें हैं। और एम्प नंबर क्या है, साथ ही बता रहा है कि प्राइमरी की है, एंड डेप नंबर इज़ अ फॉरेन की। अब एम्प नंबर इसमें प्राइमरी की और डेप नंबर क्या है, फॉरेन की। अब एक और टेबल है डेप्ट के नाम से। अब उसमें कौन कौन से हैं, डेप्ट नंबर, डी नेम, लोकेशन, एल ओ सी लोकेशन, वेयर डेप्ट नंबर इज़ अ प्राइमरी की। अब यहाँ पे देखें डेप्ट नंबर का वो बता रहा है प्राइमरी की, और यहाँ पे वो फॉरेन की, यानी इस टेबल में वो प्राइमरी की है और इस एम्प के टेबल में वो क्या होगी, फॉरेन की यूज़। यानी यहाँ पे जो डिपार्टमेंट की नंबर होगा वो दूसरे टेबल में आप एम्प्लॉयज़ के साथ है कर सकते हैं। अब ये कुछ गाइडलाइंस हैं जो प्राइमरी की के रिलेटेड है और फॉरेन की के रिलेटेड है, कि क्या है कि डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए। प्राइमरी की के अंदर आप क्या कर सकते हैं, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आ सकती, और प्राइमरी की को आप जनरली चेंज भी नहीं कर सकते। फॉरेन कीज़ आर बेस्ड ऑन डाटा वैल्यूज एंड आर प्योरली लॉजिकल नॉट फिजिकल पॉइंट। लॉजिकली होनी चाहिए, ये नहीं आप फिजिकली कोई भी अपेयरेंस दे के आप उसको कर लें, नहीं, लॉजिकल होनी चाहिए। और फॉरेन की मस्ट मैच एन एग्जिस्टिंग प्राइमरी की आर एल्स बी नल। अगर आपको क्या है, प्राइमरी की जो है वो फॉरेन की और प्राइमरी की आपस में मैच होनी चाहिए, अदरवाइज नहीं तो वो नल हो जाएगी। रिलेशनल डाटाबेस की अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि अब वो क्या है, कैन बी एक्सेस्ड एंड मॉडिफाइड बाय एग्जीक्यूटिंग स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। एसक्यूएल है, जो जिस लैंग्वेज के ज़रिए हम डाटाबेस में वर्क करते हैं वो क्या है, एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। कंटेन्स कलेक्शन ऑफ टेबल्स विद नो फिजिकल पॉइंटर विद सेट ऑफ ऑपरेटर्स फॉर पार्टीशनिंग एंड कंबाइनिंग रिलेशंस। अब उसमें क्लॉज है, ऑर्डर बाय है, वेयर है, यानी ये सारी जो क्लाजेज हैं ये मुख्तलिफ क्लाजेज के ज़रिए आगे हम आप पढ़ेंगे। अब ये कुछ डाटा टाइप्स हैं, करेक्टर है, उसका साइज़ बताया गया, डाटा टाइप है, साइज़ है, और डाटा जो उस टाइप के अंदर आप होल्ड कर रहे हैं। करेक्टर 255 करेक्टर्स हैं और उसमें क्या है, करेक्टर्स दिए आते हैं। वार चार 2 है, मोर देन 2000 करेक्टर्स हैं। करेक्टर है, नंबर है, ये उसकी रेंज बताएगी, और उसमें क्या है, इंटीजर और फ्लोट। डेट है, डेट का ये फॉर्मेट भी आपको बता दिया गया, DD-MON-YY, ये डेट का जो है वो फॉर्मेट है। और इसमें क्या है, डेट एंड टाइम है, लॉन्ग है 65,535 करेक्टर्स और बाइनरी डाटा है। ये एम एस एक्सेस का बताया गया कि इसमें किस तरह कौन कौन सी डाटा टाइप्स हैं और उनमें कौन कौन सा डाटा किस टाइप का होल्ड होगा। मेमो है, उसमें करेक्टर है, टेक्स्ट है, करेक्टर, डेट टाइम, डेट एंड टाइम, नंबर है, इंटीजर, लॉन्ग, इंटीजर, डेसिमल, करेंसी है। अब हम देखते हैं कि एसक्यूएल को जो है वो अंसी है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट जो है उसने क्या किया है, 5 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला सेक्शन है डाटा रिट्रीवल का, फिर डाटा मैनिपुलेशन है लैंग्वेज DML का, फिर डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज DDL का, उसके बाद डाटा कंट्रोल लैंग्वेज DCL, और फिर ट्रांजैक्शन कंट्रोल। अब डाटा रिट्रीवल है, इसके अंदर अब ये सेक्शन डिवाइड हुआ है कमांड्स के लिहाज से। डाटा रिट्रीवल है, इस पर सेलेक्ट की कमांड यूज़ होगी। फिर DML है, उसमें इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और मर्ज। फिर आगे आ जाता है DDL, उसमें क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, रीनेम, ट्रंकेट। फिर DCL है, ग्रांट और रिवोक। फिर ट्रांजैक्शन कंट्रोल, कमिट, रोल बैक, सेव माइंड। अब DDL में क्या है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, टेबल लेवल पे होगी। आपने कोई रिकॉर्ड एंटर करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, मर्ज करना है। अब ये जो चीज़ है ये कॉलम टेबल लेवल पे है कि उसमें क्या आपने कोई टेबल क्रिएट करना है, अल्टर, ड्रॉप, ये सारी चीज़ें। अगर प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। फिर ये PL SQL है, ये एक एक्सटेंशन है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए है।
एसक्यूएल डिज़ाइनिंग फीचर है। उसके बाद डाटा मैनिपुलेशन है, एंड क्यूरी स्टेटमेंट ऑफ एसक्यूएल आर इंक्लूडेड विद प्रोसीजरल यूनिट्स ऑफ कोड्स। हम ओरेकल 10G के ऊपर काम करेंगे। ओरेकल 10G की ये कुछ खसूसियात हैं कि ये इसमें फ़ीचर्स हैं। अब ये सारी चीज़ें आप रीड आउट कर लीजिएगा। ये उसका सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर है। ईआर मॉडल आपने इंट्रोडक्शन डेटाबेस में पढ़ा था। इस तरह के हमने टेबल्स जो हैं वो क्या है, आपके सारे के सारे इस तरह के हमने टेबल्स क्रिएट करने हैं कि जो आप प्रोजेक्ट बनाना है उसमें इसी तरह के टेबल्स होंगे मुख्तलिफ। उसके बाद आपका प्रोजेक्ट होगा वो वर्किंग कंडीशन में होगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।